हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलाइंट एकेडमी। मैं राहुल प्रसाद अलाइंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही बेहतरीन चीज लेकर आया हूं आपके लिए अलाइंट एकेडमी के बारे में, और एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th या क्लास 12th हर स्टूडेंट के लिए आज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरे सेशन 10 मिनट आपका लूंगा और ये 10 मिनट में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा क्या चीजें आज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये जो स्क्रीन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन है, इसके बारे में ये पूरी चीजें पूरे डिटेल में एक एक स्क्रीन में मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन नंबर 2 में। यहां पर है व्हाट इज एसैट। आज मैं आपको पूरा एसैट के बारे में बताने वाला हूं कि ये जो एसैट है वो एसैट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो आज ये पूरा सेशन हम एसैट के बारे में जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीजें भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये एसैट के लिए। तो क्या है ये एसैट, जरा से इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एसैट है क्या। देखो एसैट का मतलब है, एसैट को हम बोल सकते हैं कि ये अलाइंड स्कॉलर एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब अलाइंड स्कॉलर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, वो अलाइंड स्कॉलर एप्टीट्यूड टेस्ट एक स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपको मिलता है। अब सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं मिलता, अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो प्राइस है वो काफी बेहतरीन प्राइस आपको मिलने वाला है ये एसैट की तरफ से। और वो प्राइस क्या होगा वो लास्ट में आपको जरूर पता चलेगा, और लास्ट तक जुड़े रहना, बहुत मजेदार लगेगा, बहुत मस्त प्राइस है आपके लिए। तो यहां पर एक चीज लिखा हुआ है कि ऊंची उड़ान का इरादा अलाइंट एकेडमी का वादा। बिल्कुल सही है, ये आपकी जो उड़ान है, आप जो ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं, या फिर नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आईआईटी जेई मेंस एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपकी जो ऊंची उड़ान है, ये अलाइंट एकेडमी का वादा है कि आपकी ये जो उड़ान है वो जरूर पूरी होगी। और इसके लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है। और ये जो एसैट है, ये एसैट कैसे मदद कर सकता है आपको नीट के प्रिपरेशन में, या फिर जेई के प्रिपरेशन में कैसे मदद कर सकता है, इसके बारे में आज ये सारी चीजें आपको जरूर क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो एसैट है, जो मैं आपके लिए एसैट लेके आया हूं, ये है क्या। ठीक है, तो देखो एसैट जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि ये अलाइंड स्कॉलर एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये अलाइंड स्कॉलर एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या, ये एक्चुअली में आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप गूगल में जाना, गूगल में जाकर के टाइप करना alliantacademy.com। ठीक है, गूगल में गए आप, alliantacademy.com टाइप कर लिया, सिंपल। या क्रोम ब्राउजर खोलो या कोई भी ब्राउजर आप खोल लेना और उसमें alliantacademy.com टाइप कर लेना। वहां पर जैसे ही आप टाइप करोगे alliantacademy.com, मान लो आप मोबाइल में ऐसे टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करने के बाद alliantacademy.com ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है। आपको ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अलाइंट एकेडमी का यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिखता है, या फिर ये स्क्रॉलर है, ये स्क्रॉल होते रहता है। तो इसमें भी आपको स्कॉलरशिप का सेक्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखो ये जो इंटरफेस है, इसको थोड़ा मैं जूम आउट करूं, एक बार थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। यहां पर मैंने इसको जूम किया है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास ये जो दो लाइनें हैं, ठीक है, ये जो दो लाइन है यहां पर। अब मोबाइल में अगर आप देखें तो मोबाइल में आपको यहां पर नजर आएगा ये दो लाइन। ठीक है, ये जो दो लाइन आपको नजर आ रहा है, आपको ये दो लाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आप जैसे ही ये दो लाइन को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, दो लाइन को क्लिक करने के बाद ये वाला सेक्शन खुलेगा। इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूं। जैसे दो लाइन को क्लिक किया मैंने, ये ओपन हुआ। क्या किया मैंने, ठीक है, वो दो लाइन को मैंने क्लिक किया तो ये वाला ऐसे ओपन हुआ। ये ओपन होने के बाद यहां पर आप देखिए, मैं इसी को यहां पर जूम कर रहा हूं, तो यहां पर आप देखिए इसके सेक्शन में, यहां पर जो सेक्शन है, यहां पर होम है, देन यहां पर एक लाइन है स्कॉलरशिप का। ठीक है, यहां पर स्कॉलरशिप का सेक्शन आपको दिखा, आपको यह स्कॉलरशिप का सेक्शन को क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपने जब स्कॉलरशिप का सेक्शन क्लिक कर लिया, उसके बाद एक नया पेज खुलेगा आपके पास। क्या पेज खुलेगा, ये वाला पेज खुलेगा। आप यहां पर देख रहे हैं, ये वाला पेज आपको स्कॉलरशिप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपको दिखेगा। यहां पर ऐसे दो लाइन के बाद अलाइंट एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है, ये आपको दिखेगा। ये जो चीजें दिखा, तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, तो सबसे पहले यार आपके बार मन में होगा कि जो स्कॉलरशिप का टेस्ट हो रहा है, जो टेस्ट हमें लिया जा रहा है, उसका सिलेबस क्या है कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट की तैयारी करनी है तो सिलेबस तो आना ही चाहिए। तो जो टेस्ट आपको लिया जा रहा है उसका सिलेबस जो है, यहां पर देखिए, यहां पर छोटा सा एक फिजिक्स लिखा हुआ है। अगर आप इसको और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि आपको टेस्ट की तैयारी करने के लिए स्कॉलरशिप का जो सिलेबस है उसको जरूर देखना है। क्योंकि जब आप सिलेबस देखेंगे ना, तो सिलेबस में एक पर्टिकुलर पार्ट है रीजनिंग का, और वो रीजनिंग जो है, वो मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट है, वो सबसे ज्यादा चेंजर होगा। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मैथ्स भी आप सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बंदा अपने सिलेबस को उसने अच्छे से देखा है, साइट में जाकर के सिलेबस को अच्छे से देखा है, उस सिलेबस के चलते वो बंदा ज्यादा स्कोर करेगा। ठीक है,
तो आपको जा करके, अभी मैं सिलेबस यहां पर नहीं दिखा रहा हूं, आपको साइट में जाना है, साइट में जाकर के सिलेबस चेक करना है और मेंटल एबिलिटी का सिलेबस जरूर चेक करना, और उसके कुछ सेट जो है वो सेट्स बहुत सारे मार्केट में किताब अवेलेबल है, या फिर किताब भी नहीं खरीदना है तो इंटरनेट पे जाकर के उस टॉपिक को सर्च कीजिएगा, और टॉपिक को सर्च करने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व वहां पर करके देख लीजिएगा, और इजी टू मॉडरेट लेवल करना, हार्ड लेवल मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो 10th लेवल है, तो क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट होगा। तो यहां तक मैं इतना हिंट्स आपको दे दिया हूं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये चीजें जब आपने क्लिक कर लिया, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं, ये चीजें आपने क्लिक कर लिया, उसके बाद यहां पर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसी को जब आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको इसी पेज में मिलेगा, आपको किसी और पेज में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर जब आपने क्लिक किया, ये वाला जो सेक्शन आपने क्लिक किया यहां पर खुला आपने, तो जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिलेबस फॉर एसैट मिलेगा। देन इसको आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो स्कॉलरशिप का फॉर्म खुलेगा। ये स्कॉलरशिप का फॉर्म है, यहाँ पर एग्जाम का डिटेल्स आपके पास पूरा लिखा हुआ है, ये वेन्यू आपके पास पूरा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए स्टेप 1 to 5 जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपका स्कॉलरशिप का या फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आपको इसी तरीके से जो चीजें हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपको भरते जाना है, लास्ट नेम, फादर नेम, ये तो चीजें आप कर सकते हैं आराम से। ये सारे फॉर्मेलिटीज आपको अच्छे से भरना है, ईच एंड एवरीथिंग सही होना चाहिए। जो 10th में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो सारे चीजें ही आप इसमें भरेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ ठीक से भरना, क्योंकि आप होगा क्या कि मान लेते हैं कि आप अच्छे स्कोर कर रहे, आपको प्राइज के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जब सिलेक्शन होने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन में अगर मैच पापा का नाम, मम्मी का नाम मैच नहीं करेगा तो इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा इतनी मेहनत करे और उसकी मेहनत बेकार चली जाए। तो हर एक चीजें ध्यान से भरना, आराम से टाइम लेके भरना, टाइम है भी आपके पास फॉर्म भरने के लिए, बहुत टाइम है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लास्ट कितना दिन तक टाइम है सर हमारे पास, कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, तो अभी आगे बने रहो, अभी चीजें आपको पता चल जाएगी। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है एसैट के लिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं उसके मन में ये जरूर होगा कि सर कौन से क्लास का बच्चा भर सकता है, क्या 6 क्लास का बच्चा भर सकता है, क्या 7 क्लास का बच्चा भर सकता है, या फिर क्या 8 क्लास का बच्चा भर सकता है। तो ये चीजें हम समझते हैं। देखो बच्चे, क्लास 6, 7, 8 के लिए भी हमारा एसैट का प्रोग्राम होता है, लेकिन एसैट का प्रोग्राम जो है, एसैट का जो प्रोग्राम है वो 6, 7, 8 का अभी इस बार नहीं है। ये 6, 7, 8 का प्रोग्राम जो है वो हो गया, वो खत्म हो गया है। अब जो एसैट आया हुआ है, ये दुर्गा पूजा के टाइम में जो एसैट हमारा आया हुआ है, ये एसैट सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। ये जो 10th क्लास के स्टूडेंट जो अपियरिंग है, जो अभी 10th का एग्जाम देंगे, अभी आप 10th का पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जनवरी में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फरवरी में आप प्री बोर्ड दोगे, उसके बाद मार्च में जाकर के एग्जाम दोगे। तो जो बच्चे मार्च में जाकर के एग्जाम देने वाले हैं, 10th का बोर्ड देने वाले हैं, ये स्कॉलरशिप टेस्ट उन्हीं बच्चों के लिए है, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का सिलेबस तो आपको पता ही है। मैंने आपको क्या बोला, जो गेम चेंजर है वो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है। मेंटल एबिलिटी, आपका जो एप्टीट्यूड, आपके दिमाग से कितना अच्छा से आप सोच सकते हैं बच्चे, वो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो मैं कह रहा हूं ना कि वो चीज अगर आप छोड़ देते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो तो सब पढ़ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानिए, अभी तक लगभग 2,500 लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। और अगर आप ज्यादा लेट करते हैं फॉर्म फिलअप करने में, क्योंकि आप अगर हजारीबाग से हैं या फिर हजारीबाग के आसपास के एरिया से हैं, मतलब झारखंड से है, झारखंड के नजदीकी एरिया से है, गिरिडीह से है, कोडरमा से है, बोकारो से है, ठीक है, या फिर आप चतरा से है, पलामू से है, किसी भी एरिया से है, और अगर आप ये स्कॉलरशिप का टेस्ट मिस करते हैं और आप बाद में जाकर के नीट या फिर आप जेई का या फिर आईआईटी की प्रिपरेशन करने की को सोच रहे हैं, और फिर अगर आप इस चीज को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा नुकसान जरूर करेगा, और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा नुकसान करेगा। लेकिन मैं चाहता नहीं कि ये चीजें आपको नुकसान करे, और कैसे नुकसान होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको पता चल जाएगा ये चीज क्यों नुकसान करेगा आपको। आप देखिए सीधा, अगर मैं आगे चलता हूं तो ये जो 10th अपियरिंग स्टूडेंट है वो इसको फॉर्म भरेंगे, क्योंकि वही बच्चे आकर के जाकर के अभी 11th में एडमिशन लेंगे और तैयारी करेंगे, नीट का और जेई का प्रिपरेशन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे और अच्छे से करेंगे। अब देखो यहाँ पर बेनिफिट क्या है एशैट का, ये चीजें आपके मन में बहुत देरी से चल रहा होगा कि सर मेरे एशैट का क्या बेनिफिट होगा, हम एशैट का एग्जाम देने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। अब जो है वो जरूर पेटारा खुलने वाला है कि सर ये जो अभी तक सस्पेंस बना के रखा आपने कि क्या मिलने वाला है, एशैट के बाद होने क्या वाला है, एशैट के मिलेगा क्या, इससे फायदा क्या होने वाला है। तो देखो क्या फायदा होगा, पहले हम इसी चीज को डिस्कस कर लेते, चलो आपके मन की बात को भी दूर कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं। देखो प्राइज फॉर विनर, देखो बड़ा बेहतरीन प्राइज है। जो फर्स्ट प्राइज है, अगर आप फर्स्ट प्राइज की तरफ चले
तो ये जो हमारा फर्स्ट प्राइज है ये इलेक्ट्रिकल साइकिल है, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल साइकिल। अब आप नजदीकी एरिया में है, आपको रोज कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, आप चाहे कहीं भी पढ़ें, आपको जाने के लिए साइकिल चाहिए और आप इलेक्ट्रिकल साइकिल अगर आपके पास है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये चीजें जीतने का मौका आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। जो प्राइज है, विनर है, वो अलाइंट एकेडमी का जो एसैट प्रोग्राम है उसके लिए जो फर्स्ट प्राइज है वो साइकिल का है। लगभग 30K to 40K, 30,000 से 40,000 के बीच में ये साइकिल आता है और यही फर्स्ट प्राइज है। सेकेंड प्राइज आपके आने वाले समय में लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, तो हमने सेकेंड प्राइज लैपटॉप रखा है। जो बच्चा सेकेंड आएगा उसको जियो का बुक दिया जाएगा, लैपटॉप है। और थर्ड जो है, आप अगर आप मूव करके इधर उधर घूमते रहते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाई करना है, तो मोबाइल के लिए आप ये टैबलेट, सैमसंग का टैबलेट A8 जो है, ये थर्ड प्राइज है। तो काफी बेहतरीन और काफी बड़े बड़े प्राइज है। 30,000, 20,000, ये 20,000, 15,000 का जो है टैब मिल रहा है। और उसके बाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है प्राइज की, यार 3 लोगों को प्राइज दे दिया और बाकी लोग पढ़ने वाले हैं, 1-2 नंबर से चूक गए हैं और वो बच्चे थोड़ा और ऐसे मेहनत करते या फिर उनसे कुछ गलतियां हो गई और उन्हें प्राइज नहीं मिला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये प्राइज देने के बाद बच्चे, ये प्राइज देने के बाद जो टॉप 20 स्टूडेंट होंगे, टॉप 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, टॉप 20 स्टूडेंट्स जो होंगे उनको हम स्मार्ट वॉच देने वाले हैं। ये समय की कीमत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ में घड़ी होगी, उस कीमत को आप समझेंगे और आने वाले समय में पक्का है कि आप नीट या फिर जेई का प्रिपरेशन करके जरूर ये जो है आप एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे, है कि नहीं। तो ये अब आपके बारे में बता दिया, लेकिन यहां पर जो प्राइज है, साइकिल का प्राइज है या फिर जो हमने ये टैबलेट बताया या फिर लैपटॉप बताया या फिर ये जो प्राइस बताया मैंने आपको, 20 विनर्स को स्मार्ट वॉच मिलने वाला है। मतलब टोटल देखिए 20, 21, 22, 23, 23 लोग का सिलेक्शन तो यहीं पर हो गया, जो प्राइज मिल गया। लेकिन सिर्फ साइकिल ही नहीं मिलेगा या सिर्फ यही लेकर के आप चले नहीं जाएंगे स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद, इसके बाद भी आपके पास आपके लिए कुछ है। अब वो क्या है वो जरा देखते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर आप देखिए, यहां लिखा हुआ है विन अप टू 100% स्कॉलरशिप, 1.5 करोड़ कैश रिवॉर्ड स्कॉलरशिप। मतलब अलाइंट एकेडमी टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करेंगे, लगभग जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब मुझे लगता है जो 10 से 12 हजार लोग अभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उससे भी ज्यादा हो सकता है, काउंटिंग तो आप बढ़ाएंगे। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन सारे लोगों में टोटल 1.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मुझे बांटना है। तो 1.5 करोड़ का स्कॉलरशिप, जिसमें 100% स्कॉलरशिप है फर्स्ट प्राइज वाले को। मतलब अगर आप फर्स्ट लाते हैं, आपको साइकिल मिलता है, 100% स्कॉलरशिप। मतलब नीट और जेई का प्रिपरेशन करने के लिए आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। अब आप सोचो कौन देगा इतना, कोई नहीं दे सकता। और क्या प्राइज मिलेगा ये पहले मैंने आपको बता दिया, इस पे हम मुकर नहीं सकते। तो ये बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप का टेस्ट ले रहे हैं और हमारे कंपटीटर्स जो हैं वो भी टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको उन लोगों को भी बता दूं या फिर मेरे स्टूडेंट्स को बता दूं, उनको भरवाने की जरूरत नहीं है, वो बता देते हैं स्कॉलरशिप, वो उनका सारा डाटा भरा करके ले जाते हैं, फिर उनको कॉल करते रहते हैं कि सर एडमिशन ले लो। लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम आपका फॉर्म भरवा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं। और फॉर्म आप ऑनलाइन, हाँ, फॉर्म कैसे भरना है, ये ऑनलाइन भी भरना है, फॉर्म आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। या बच्चे अभी ना इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कोई भी फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या फिर फोन पे ले लो, गूगल पे ले लो, कोई भी स्कैनर से इसको ना स्कैन कर लेना। आपको अलग से स्कैनर डाउनलोड करना है तो वो भी कर लेना और इसको स्कैन करिए। आप स्कैन करने के बाद एक लिंक ओपन होगा, उस लिंक ओपन करने के बाद डायरेक्ट स्कॉलरशिप वाला पेज में आप चले जाएंगे और वहां से आप स्कॉलरशिप भर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन स्कॉलरशिप भरना चाहता है तो हमारे सेंटर में आकर के, अलाइंट एकेडमी का जो हमारा सेंटर है, एड्रेस मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी एड्रेस डाला हुआ है और ये साइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं या फिर पूरा वीडियो देख लो, फिर आप चले जाना वहां पर। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी चीजें हैं ऑथेंटिक है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो भी चीजें बताया जा रहा है वो ऐसे ही बता दिया गया है। ये सारी चीजें ऑथेंटिक है और ये सारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो बच्चा 100% स्कॉलरशिप लाएगा, मतलब जो बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, तो ये जितने मार्क्स आपका आएगा, टोटल जितने भी टोटल मार्क्स का है, टोटल मार्क्स में से जो भी मार्क्स आप लाएंगे, जिस रेंज में मार्क्स लाएंगे, उस रेंज में आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, और क्या है इसके बाद ये भी देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए ऑफलाइन का एग्जाम डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम कितने तारीख को होने वाला है। तो जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर संडे का दिन है, मैं आपको पहले बता देता हूं, संडे का दिन है 26 नवंबर, संडे बच्चे, ठीक है, ये संडे का डे है, वहां पर संडे है। इस दिन आपका एग्जाम होगा 26 नवंबर को। एग्जाम ऑफलाइन होगा, ये याद रखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम यहां पर ऑनलाइन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। कहां पे होगा, तो इसका जो सेंटर है ये हमारा अलाइंट एकेडमी का जो कैंपस है, 10 कैंपस,
उस कैंपस में ही आकर के आपको एग्जाम देना है। एग्जाम उसी कैंपस में होगा, 26 नवंबर को संडे को होगा। अच्छा सर, कभी ऐसा हो जाए मेरा एग्जाम छूट जाए, 26 नवंबर को नहीं दे पाए, तो कोई बात नहीं, आपको सेंटर आना है। आपके लिए एग्जाम का एक और डेट हम लोग रखे हैं 27 नवंबर। जो बच्चे मेरे छूट जाएंगे, जो बच्चे ऐसा लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो गया है, घर में प्रॉब्लम हो गया है, छूट गया, तो हमने दूसरा डेट रखा है। कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, तो 27 नवंबर भी हमने एक डेट रखा है जहां पर आप उस डेट को आकर के एग्जाम दे सकते हैं, हमारे सेंटर में आकर के एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहां पर एग्जाम देने के लिए कम से कम आपको कॉल जरूर करना होगा। सर कौन से नंबर पे कॉल करना होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से नंबर पे कॉल करना है। तो ये आपको पता चल गया। अब देखिए यहां पर ये जो मैं आपको नंबर के बारे में बता रहा था, ये जो सामने आप देख रहे हैं, हमारी पूरी टीम है, अलाइंट एकेडमी की टीम है जो आपको नीट और जेईई का प्रिपरेशन करवाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि सर कौन से किसके करेंगे, तो देखिए ये जो फोन नंबर है 9709795062, इस नंबर पे कॉल करके आप स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर को कॉल करके स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। ये एड्रेस स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, बिहाइंड श्री विनायक होटल, मटवारी, हजारीबाग, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं, यही एड्रेस पे आपका टेस्ट होगा। और यही एड्रेस, यही हमारा 10 कैंपस है, यहीं पर आकर के आपको टोटल 3 कैंपस है, तो 3 कैंपस में इस कैंपस में आपका टेस्ट होगा, यहां पर आपको टेस्ट होगा। तो होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी अलाइंट एकेडमी का जो स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके बारे में। अब जो भी चीजें हैं, अगर मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप साइट में जाकर के विजिट करेंगे, वहां पर आपको सारी चीजें का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। फिर भी नहीं मिल पा रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप कॉल करके बोलना राहुल सर से बात करना है, राहुल सर से बात करना है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, वो आपको जरूर फोन कॉल मुझसे मिला दिया जाएगा, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।